आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ब्रीच प्रेजेंटेशन। बहुत सारी ख़वातीन जो हैं जब हामला होती हैं तो बच्चे की जो पोजीशन होती है वो सर नीचे की तरफ होता है और उसके बटक्स और टांगे जो हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं। इसको एक नॉर्मल पोजीशन कहा जाता है, यानी कैफेलिक प्रेजेंटेशन। लेकिन 3 से 4% ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनमें यूट्रस के अंदर बच्चे की जो पोजीशन होती है वो बटक्स या फीट नीचे की तरफ होते हैं और बच्चे का सर ऊपर की तरफ होता है। इसको हम ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रीच प्रेजेंटेशन क्यों होती है, कैसे डायग्नोस करते हैं, क्या ये पोजीशन ठीक हो सकती है, क्या इस पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ब्रीच प्रेजेंटेशन क्यों होती है। सबसे पहले तो अर्ली प्रेगनेंसी में बच्चे की पोजीशन जो है वो अक्सर ब्रीच होती है, यानी उसका सर ऊपर की तरफ होता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक तो उसके इर्द गिर्द एमनियोटिक फ्लूइड, जो बच्चे की सैक के अंदर जो पानी होता है वो कम होता है और बच्चा इतनी फ्रीली मूव नहीं कर सकता। दूसरा ये कि शुरू में बच्चे का जो सर होता है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है और बाकी बॉडी की निस्बत, जिसकी वजह से वो यूट्रस के ऊपर के हिस्से में ज़्यादा अच्छा अकोमोडेट करता है। जूं प्रेगनेंसी जो है एडवांस होती है, एमनियोटिक फ्लूइड भी ज़्यादा हो जाता है और बच्चा जो है उसके अंदर फ्रीली फ्लोट करना शुरू हो जाता है। बच्चे के सर की हड्डी बनती है और वो भारी होने की वजह से, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ आ जाती है। इसलिए अगर डॉक्टर आपको किसी शुरू की अल्ट्रासाउंड में, यानी 20 हफ्ते में, 24 हफ्ते में, 28 हफ्ते में अगर आपको अल्ट्रासाउंड करके कहे कि आपका बच्चा उल्टा है तो आप परेशान नहीं हो, क्योंकि ये पोजीशन जो है वो 33 हफ्ते के बाद जो है वो चेंज हो जाती है और बच्चा अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। लेकिन सिर्फ 3 से 4% ख़वातीन ऐसी रह जाती हैं जिनके अंदर बच्चा जो है वो फिर ब्रीच में ही रहेगा। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी जो है वो भी ब्रीच थी तो बहुत मुमकिन है कि आपकी अगली प्रेगनेंसी भी ब्रीच पोजीशन में होगी। इसी तरह से मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी किसी के ट्विन्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, तो बच्चे की पोजीशन जो है वो ब्रीच में आ सकती है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा है तो बच्चा बड़ा फ्रीली फ्लोट करेगा और पोजीशन ब्रीच में हो सकती है। इसी तरह से अगर एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम है तो बच्चे को मूव करने में मसला हो सकता है और वो ब्रीच पोजीशन में ही रह सकता है। बाज़ का यूट्रस के अंदर फाइब्राइड्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चे की पोजीशन ब्रीच में आ सकती है। इसी तरह से अगर यूट्रस के अंदर कोई शेप में डिफेक्ट है, यानी बाइकॉन्वेट यूट्रस है, सेप्टम है यूट्रस के अंदर, तो भी बच्चा इस पोजीशन में रह सकता है। प्लेसेंटा की पोजीशन जो है वो भी मैटर करती है। कई दफा प्लेसेंटा नीचे की तरफ होता है जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। बच्चा जो है वो उस सूरत में भी ब्रीच पोजीशन में हो सकता है। इसी तरह से बाज़ का बच्चे के अंदर कोई कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी है जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट्स में कोई मसला है और पोजीशन जो है वो ब्रीच आ सकती है। अब देखते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर जब आपका क्लिनिकल मुआयना कर रही होगी तो उसको पता चल जाता है कि बच्चे का सर जो है वो ऊपर की तरफ है और हिप्स और टांगे जो हैं वो नीचे की तरफ हैं, और अल्ट्रासाउंड जो है वो एक फर्दर कंफर्मेशन जो है वो देती है। अब अक्सर ख़वातीन ये सवाल करती हैं कि डॉक्टर ऐसा मैं क्या करूं कि बच्चा जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। तो कई दफ़ा कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो एडवाइस करते हैं कुछ एक्सरसाइज का, और उसमें एक एक्सरसाइज ये भी होती है कि आप जो है वो सीधा लेटें और हिप्स और टांगों को बेड से तकरीबन 1 फुट ऊंचा करें, कोई चीज़ नीचे रखकर, और डीप ब्रीदिंग करें। ऐसा तकरीबन कुछ मिनट्स के लिए करें और दिन में कई दफ़ा करें तो पोजीशन चेंज हो सकती है। लेकिन एक और मेथड है जो कि डॉक्टर जो है अक्सर अपनाते हैं, आजकल वो मेथड ज़्यादा यूज़ नहीं होता, उसको हम ECV कहते हैं, यानी एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन। ये जो मेथड है ये बड़ा रिस्की होता है। इसके लिए जो खातून है उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है जहाँ पे
सिजेरियन का पूरा बंदोबस्त होता है, उसको जो है यूट्राइन रिलैक्सेंट दिए जाते हैं और डॉक्टर जो है वो बाहर से पेट के ऊपर प्रेशर डाल के बच्चे को जो है उसकी पोजीशन सही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके रिस्क ये होते हैं कि बाज़ का बच्चे की जो कॉर्ड है वो खिंचती है तो अंदर आवल जो है वो सेपरेट हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस में जा सकता है और इमरजेंसी सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है, या किसी और वजह से बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस में चला गया और सिजेरियन की इमरजेंसी ज़रूरत पड़ेगी। आजकल ये मेथड जो है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। तो अब आप पूछ सकते हैं कि आखिर ये फिर डिलीवरी कैसे होगी। ज़्यादातर जो डिलीवरी है वो सिजेरियन से की जाती है, क्योंकि नॉर्मल अगर डिलीवरी की जाए तो उसमें भी ब्रीच पोजीशन में बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। वो क्या है कि बेबी के बटक्स चूंकि पहले जो प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो अनइवन सरफेस है, जबकि जो हेड है वो एक बड़ी इवन सरफेस होती है। इसकी वजह से बच्चे की कॉर्ड जो है वो निकल सकती है पहले, जिसमें बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है और इमरजेंसी सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा बच्चे के शोल्डर स्टक हो सकते हैं, बच्चे का हेड स्टक हो सकता है, और ये सारी सूरतें अगर पैदा हो जाए तो इमरजेंसी सिजेरियन जो है वो करना पड़ता है और बच्चे की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। अब आप पूछ सकती हैं कि क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है अगर ब्रीच पोजीशन हो। बाज़ औक़ात नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है, लेकिन आपकी डॉक्टर जब आपका पूरा मुआयना करती है और देखती है कि मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, यानी ब्लड प्रेशर या शुगर वगैरह तो नहीं है, पेल्विस जो है उसकी जो साइज़ है वो एडिक्वेट है, बच्चे का पानी सही है, और जो ब्रीच है यानी बच्चे के बटक्स हैं वो सही तरह से पेल्विस के अंदर चले गए हैं, प्लेसेंटा जो है वो सही पोजीशन में है और आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं है, तो एक स्किल्ड डॉक्टर जो है वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकती है। इसलिए जब भी आपकी पोजीशन ब्रीच हो और डॉक्टर आपको सारा मुआयना करने के बाद अगर वो सिजेरियन सेक्शन का कहे तो बेहतर ये होगा कि आप उसकी बात माने और जिद ना करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।